इस महीने की शुरुआत में अभिनेता राजनेता पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में चार्ज संभाला और वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित हैं। एक हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता ने अपने राज्य और लोगों की भलाई के लिए 11 दिनों का लंबा व्रत रख लिया। तो जानते हैं विस्तार से कि और वे क्या क्या कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पवन अपने राज्य के लोगों की खुशी, समृद्धि और कल्याण के लिए व्रत पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि वे वराही दीक्षा कर रहे हैं जो बुधवार 26 जून से शुरू हुई और 11 दिन तक चलेगी। इस दौरान वे 11 दिनों का व्रत रख रहे हैं और इस व्रत के जरिए वे देवी वराही अम्मावाड़ी की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत के नियम काफी कठिन होते हैं। जून 2023 में भी उन्होंने देवी वराही की पूजा की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वराही अम्मावाड़ी दीक्षा ज्येष्ठ माह के अंतिम या आषाढ़ माह में मनाई जाती है। दीक्षा की शुरुआत 9 या 11 दिनों तक होती है। इस दीक्षा को लेने वाले व्यक्ति को नियमित भोजन से बचना पड़ता है और सात्विक भोजन लेना पड़ता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति को जमीन पर सोना पड़ता है और नंगे पैर रहना पड़ता है। इसे भी माना जाता है कि व्यक्ति को गैर शाकाहारी वस्तुओं और शराब से बचना होता है। इस महीने की शुरुआत में पवन ने आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, चंद्रबाबू नायडू के सरकार में। उनके शपथ ग्रहण के बाद कई सेलिब्रिटीज ने अपनी शुभकामनाएं भेजी। पवन जनसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के सदस्य हैं, जिन्होंने मिलकर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़े थे। 2014 में उन्होंने जनसेना पार्टी की स्थापना की थी। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशन के फंड को लेकर भी सवाल किया है। कल्याण ने कहा कि उन्हें दुख है कि स्वच्छ आंध्र कॉर्पोरेशन यानी एसएससी, जिसके पास 2020 से 21 वित्तीय वर्ष में 2092 करोड़ का कॉर्प फंड था, अब केवल 7 करोड़ ही बचा है। स्पष्ट रूप से इसका परिणाम पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा धन के बड़े पैमाने पर विकसित किए जाने का है। भाषण करते हुए मिस्टर पवन कल्याण ने 26 जून को एसएससी की गतिविधि समीक्षा पर बैठक करते हुए ये बयान जारी किया। उन्होंने अधिकारियों से इस पर रिपोर्ट मांगी है ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके, जबकि उन्होंने यह भी देखा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए फंड्स का बड़ा हिस्सा बैंक ब्याज के साथ दुरुपयोग हुआ। मिस्टर पवन कल्याण ने कहा कि कॉर्पोरेशन ने 2020-21 और 21-22 वित्तीय वर्ष में लगभग 729 करोड़ और 508 करोड़ खर्च किए थे। 2021-22 वित्तीय वर्ष के अंत में फंड्स का शेष राशि 1067 करोड़ था, जो 2022-23 वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर 3 करोड़ में कम हो गई थी। केंद्र सरकार ने 22-23 वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपए और राज्य ने 20 करोड़ रुपए जारी किए थे। इनमें से 46 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। कॉर्पोरेशन के फंड्स 23-24 वित्तीय वर्ष में 239 करोड़ बढ़ गए और 209 करोड़ खर्च हुआ था। आज की तारीख तक शेष राशि 7.4 करोड़ थी। अधिकारियों को वर्ष 2019 से 2024 के बीच कॉर्पोरेशन की वित्तीय स्थिति से संबंधित तथ्य निकालने और फंड्स के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार लोगों के विवरण सहित एक समग्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, ऐसा मिस्टर पवन कल्याण ने कहा। आपको बता दें कि पवन तेलुगु फिल्म उद्योग के एक प्रमुख अभिनेता हैं। वे के चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1996 में किया था। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में थोली प्रेमा, गब्बर सिंह और अंतरटिकी तरेडी शामिल है। तो कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज। धन्यवाद।